हेलो स्टूडेंट। हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 5 की हिंदी करा रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारा अध्याय 15वां है। इसमें हम इसके फर्स्ट पार्ट में इसकी स्टोरी को देखेंगे और इसके सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये आपकी आरबीएससी की न्यू बुक है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो चलिए देखते हैं। 5 तरीके, इस आपके अध्याय में, इस चैप्टर में 5 तरीके बताए गए हैं। अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है तो उसे सुलझाने के क्या 5 तरीके हो सकते हैं, उसके विषय में इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए देखते हैं। एक दिन रीना का सबसे एक दिन रीना नाम की जो लड़की थी, एक दिन रीना का अपने सबसे अच्छे दोस्त से झगड़ा हो जाता है। ठीक है, रीना का अपने सबसे अच्छे दोस्त से झगड़ा हो गया है। घर आकर वह भुन भुन कर रही है थी, मैं उसे पीट दूंगी, नहीं मैं उससे बात करना बंद कर दूंगी, नहीं वहीं जाकर उससे सीधे बात करना ज्यादा अच्छा होगा। दीदी ने उसे देखकर मुस्कुराकर पूछा, क्या सोच रही हो रीना? झगड़ा निपटाने के कितने तरीके होते हैं दीदी? जब उनकी दीदी पूछती हैं कि रीना क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो इतनी देर से, तो रीना पूछती है अपनी दीदी से कि झगड़े को खत्म करने के कितने तरीके हो सकते हैं। रीना ने पूछा। दीदी हंसी और बोली, एक ऐसा सवाल है, सच में बताओ, मेरा किसी के साथ अगर टकराव है या मतभेद है तो उससे जूझने का क्या तरीका हो सकता है। वो अपनी दीदी से पूछती हैं कि अगर हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है या कोई टकराव या मतभेद होता है तो उनसे हम कैसे निपट सकते हैं। अब उनकी दीदी क्या कहती हैं देखते हैं। अच्छा तो सुनो, अब उनकी दीदी कहती हैं ठीक है तो सुनो आप, मैं तुम्हें 5 तरीके बताती हूँ और तुम बताना तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों। कल्पना करो कि तुम एक छोटे से देश की रानी हो, तुम्हारा अपने पड़ोसी देश से दुश्मनी है और तुम उस पर आक्रमण कर देती हो। यह है पहला तरीका, जो जबरदस्ती का है। अब उनकी दीदी जो हैं रीना की, उन्हें पहला तरीका बताती हैं कि वो ऐसी कल्पना करे, वो ऐसा विचार करें कि वो किसी छोटे से देश की रानी हैं और उनका किसी पड़ोसी देश से, उन पड़ोसी देश के साथ उनकी दुश्मनी है और उससे उस पड़ोसी देश के साथ वो झगड़ा करती हैं, आक्रमण कर देती हैं, जबरदस्ती करती हैं। ये पहला तरीका उन्होंने बताया। रीना कल्पना करने लगी कि वह हिंसा पर वो ऐसी कल्पना करती है, वो एक सिंहासन पर बैठी है। अब वह घोड़े पर बैठकर अपनी सेना के आगे आगे जा रही है और फिर उसने दुश्मन देश के सारे सैनिकों को मार गिराया। मगर यह तभी मुमकिन होगा जब उसके पास दुश्मन देश की सेना से बड़ी सेना हो। और उसके बाद क्या दुश्मन देश के लोग तुम्हारी बातें मान लेंगे? दीदी ने कहा। नहीं मानेंगे तो नहीं। तो रीना कहती हैं कि अब रीना सोचती हैं कि वो किसी सिंहासन पर बैठी हैं, किसी राजगद्दी पर बैठी हैं और वो घोड़े पर सवार होकर अपने सैनिकों के आगे आगे जाती हैं, दुश्मन देश पर आक्रमण कर देती हैं और उस पर हमला करती हैं, उसकी सेना को मार गिराती हैं। और वो सोचती हैं कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हमारे पास दुश्मन देश से ज्यादा सेना हो। तो अब उनकी दीदी पूछती हैं कि आपके ऐसा करने पर क्या दुश्मन देश आपकी बात मान जाएगा? तो रीना कहती नहीं, मानेगा तो नहीं, उल्टा मुझसे और ज्यादा नफरत करेगा। वो कहती हैं वो हमारी बात तो नहीं मानेंगे और हमसे ज्यादा नफरत करने लगेंगे। रीना ने कहा हाँ, मगर यह एक तरीका है। उनकी दीदी कहती हैं ठीक है, लेकिन ये एक तरीका है और कई बार यही करना ठीक रहता है। दीदी ने कहा दूसरा तरीका। अब वो दूसरा तरीका बताती हैं। दूसरा तरीका इसके ठीक उल्टा है, जोर जबरदस्ती करने की बजाय उनकी सारी बातें मान लो, इसे कहते हैं समर्पण करना। अब दीदी उनकी कहती हैं कि जोर जबरदस्ती करने की बजाय आप उनकी सारी बातें मान लीजिए और इस तरीकों को क्या कहते हैं? समर्पण करना कहते हैं।
रीना कल्पना करती हैं कि दुश्मन देश की सेना उसकी अपनी सेना से बड़ी है, बहुत बड़ी है। वह दूसरे देश की रानी के सामने झुक रही हैं और उसके सामने अपने हथियार डाल रही हैं। नहीं नहीं, यह तो नहीं चलेगा। रीना कहती है, नहीं ये सब तो नहीं चलेगा, ये तरीका नहीं चलेगा। कोई और तरीका बताओ। अपनी दीदी से कहती हैं वो ऐसा नहीं कर सकती हैं, आप कोई और तरीका बताइए। वह बोली, दीदी ने कहा। तो वो अपनी दीदी से कहती हैं कि आप दूसरा कोई तरीका बताइए। वह बोली, तो दीदी ने कहा, लेकिन कभी कभी ये तरीका भी सही होता है। तो दीदी उनकी कहती हैं, कभी कभी ये तरीका भी अच्छा होता है। हर बार तुम्हारे पास झगड़े में जीतने के साधन तो नहीं हो सकते। वो कहती हैं, हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास इतने साधन हो कि आप किसी से झगड़ा करके जीत सकें। और यह भी हो सकता है कि तुम्हें समझ में आए कि दूसरे पक्ष की बातें सही हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा पक्ष सही हो तो उसको मान लेना ही समझदारी होगी। अगर दूसरा पक्ष सही होता है तो हमें उसकी बातें मान ही लेनी चाहिए। अब वो तीसरा तरीका बताती हैं। दीदी आगे बोली, तुम झगड़े को टाल दो, ना हार मानो, ना युद्ध करो, बस झगड़े के मसले के बारे में सोचो ही मत। रीना सोचने लगी कि पड़ोसी देश की रानी उसके बारे में बुरा भला कह रही है, मगर वह खुद उसके बारे में कोई बात नहीं कर रही है। दूसरी रानी की बातें अनदेखी और अनसुनी कर रही है। कई बार ऐसा करना ही सबसे अच्छा होता है। जोर जबरदस्ती ना करें। अपनी सैनिकों की जान ऐसे ही ना गमाएं। वे भी किसी के बच्चे हैं, दीदी ने कहा। अब दीदी कहती हैं कि तीसरा तरीका भी कभी कभी अच्छा हो सकता है कि हम किसी से झगड़ा ना करें। हम झगड़े को टाल भी सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे सैनिकों की जान बच जाएगी, क्योंकि वो भी तो किसी के बच्चे हैं। दीदी ने कहा, चौथा तरीका समझौते का है। थोड़ी उनकी बात मानो और थोड़ी अपनी बात मनवा लो। अब वो चौथा तरीका बताती हैं कि चौथा तरीके में हम समझौता कर सकते हैं। कुछ हम उनकी मान लें और कुछ अपनी मनवा लें। रीना कल्पना करने लगी कि दोनों रानियां बैठकर भाव ताव कर रही हैं। तब दोनों को लगा कि उन्हें कुछ अच्छा मिल रहा है, तो समझौता हो गया। दोनों रानियां बहुत खुश नहीं हैं, मगर ये युद्ध में अपने अपने सैनिकों को मरते देखने से तो अच्छा ही है। जब दोनों पक्ष बराबर ताकतवर होते हैं तो कोई भी जबरदस्ती करके जीत नहीं सकता। तब सबसे अच्छा रास्ता समझौते का होता है। ठीक है। अब वो चौथे तरीके में वो सोचती हैं कि वो इस बात से सहमत तो नहीं है, लेकिन जब हम दोनों बराबर के हैं तो हमें समझौता कर लेना चाहिए। अब पांचवा तरीका क्या हो सकता है? अब पांचवा तरीका वो बताती हैं। पांचवा सबसे मीठा और बढ़िया तरीका संवाद का है। अब उनकी दीदी कहती हैं कि पांचवा तरीका जो है सबसे अच्छा और मीठा तरीका है कि हम एक दूसरे से बातचीत करें, हम एक दूसरे से संवाद करके अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें। दीदी बोली, इसमें तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो और दोनों पक्षों में से कौन सी बातें सही हैं उन पर मिलकर सोचते हो। कहती हैं, जब आप आपस में बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि किसकी बातें ज़्यादा सही हैं और हम मिलजुल कर सही चीज़ों पर अपनी विचार रख पाएंगे। रीना कल्पना करने लगी कि वह और दूसरी रानी बैठकर लंबी बात कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं और प्यार से दूसरे को अपनी बात समझा भी रहे हैं। मिलकर एक नई समझ बना रहे हैं। दीदी ने कहा, अगर ये कर सको रीना, तो सबसे ज्यादा खुशी होगी। अब दीदी कहती हैं
कि अगर बातचीत करके हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें तो ये सबसे अच्छा रहेगा। वो कहती हैं कि ऐसा करने से जो सही होगा वही होगा, किसी की मनमानी नहीं होगी, सबकी साझी समझ से निर्णय लिया जाएगा। कहती हैं कोई इसमें मनमानी नहीं करेगा, सबकी सहमति होगी उसी से निर्णय लिया जा सकता है। रीना ने कहा, हाँ अगर ये हो सके तो सबसे अच्छा यही होगा। पांचवें तरीके पर रीना भी सहमति जताती हैं। वो कहती हैं कि अगर ऐसा हो सके तो यही सबसे ठीक रहेगा, यही सबसे अच्छा रहेगा, इसी से सही निर्णय होगा। कहती हैं कि इसी से हम सही निर्णय कर पाएंगे। दूसरे तरीके को कहीं ज्यादा, कहती हैं दूसरे तरीके से कहीं ज्यादा यही सही है। वह सोचने लगी कि दोनों रानियां दोस्त बन गईं और वो कल्पना करती हैं कि अगर हम ऐसा तरीका अपनाते हैं तो हम दोनों अच्छे दोस्त हो जाएंगे। वो साथ में घूम खेल रही हैं और उनकी प्रजा खुशहाल है, खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। और वो देखती हैं, वो कल्पना करती हैं, अगर हम पांचवें तरीकों को अपनाते हैं, आपस में बातचीत करके अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो हम आपस में अच्छे दोस्त बन जाएंगे और हमारी प्रजा भी खुशहाल रहेगी। फिर वह सोचने लगी कि मैं अपने दोस्तों के साथ संवाद करूंगी। यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अब इसका सेकंड पार्ट आप इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्टिविटी के लिए देखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।